हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं प्रशांत और आप और हम मिलकर पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक देख लिया था? हमने देख लिया था कि हाउ टू कैलकुलेट सेल पोटेंशियल ऑफ अ सेल, कि सेल का पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, ये हमने देख लिया था। ठीक है जी। तो आज कंटिन्यू करते हैं वहाँ से आगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो हम टॉपिक देखने वाले हैं वो है हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल। हाउ टू रिप्रेजेंट अ सेल, या बेसिकली कहूं तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेल। ठीक है जी, रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल की रिप्रेजेंटेशन जब भी करनी होती है तो हमें एक ट्रिक याद रखनी है। इसके लिए एक बहुत आसान ट्रिक है जो हमें याद रखनी है, और वो ट्रिक क्या है? तो वो ट्रिक चलिए देखते हैं। ये ट्रिक है ABC, जो आपको याद रखना है। ठीक है जी, आपको बस इतना याद रखना है कि ABC। ए का मतलब यहां पे क्या है? तो ए का मतलब होता है एनोड। ठीक है जी। बी का मतलब होता है ब्रिज, और सी का मतलब होता है कैथोड। आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ABC ही चलना है हमेशा। ए लेफ्ट में और सी राइट में होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, ये जो है ये साइन कन्वेंशन है जो IUPAC ने, मतलब हम ये कह सकते हैं कि IUPAC ने लागू किया हुआ है। ठीक है जी, IUPAC ने इंप्लीमेंट किया हुआ है कि एनोड को हमेशा, या इसको एक्सेप्ट किया हुआ है कि एनोड को हमेशा लेफ्ट में रखा जाएगा। ठीक है जी। तो जब हम ABC याद रखेंगे तो अपने आप हमें पता लग जाएगा कि ए एनोड है जो कि किस साइड में रखी जाएगी, लेफ्ट साइड में रखी जाएगी। ब्रिज को सेंटर में रखा जाएगा और कैथोड को राइट में रखा जाएगा। ठीक है जी, लेफ्ट में एनोड, राइट में कैथोड और बीच में कौन? ब्रिज। ठीक है, तो यहां तक हम देख लेते हैं। इसके बाद क्या होता है कि जो एनोड होती है, एनोड, और जो कैथोड होती है, दोनों क्या होती हैं? तो ये दोनों है हाफ सेल। और हर एक हाफ सेल दुनिया में किस चीज से बना होता है? तो हाफ सेल बनता है दो चीजों से, दैट इज इलेक्ट्रोड। एक होती है इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी, या तो होती है इलेक्ट्रोड या होती है, सॉरी, एक तो होता है इलेक्ट्रोड और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट। हर एक हाफ सेल में एक इलेक्ट्रोड होता है, एक इलेक्ट्रोलाइट होता है। जैसे कि हमें पिछला डेनियल सेल याद होगा, जिसमें एक साइड जो जिंक वाला हाफ सेल था और एक साइड कॉपर वाला हाफ सेल था। जो जिंक वाला हाफ सेल था उसमें जिंक की इलेक्ट्रोड थी और जिंक 2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट था। ऐसे ही कॉपर वाले में क्या था कि कॉपर की इलेक्ट्रोड थी और कॉपर 2 प्लस इलेक्ट्रोलाइट था। तो यानी हर एक हाफ सेल में एक होगा इलेक्ट्रोड और एक होगा इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है जी। अब इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को इस तरफ लिखना पड़ेगा, सिमिलरली इस तरफ भी इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को लिखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं कैसे लिखना है। तो जो एनोड होती है, एनोड, उसको हमेशा, एनोड की जो रिप्रेजेंटेशन होती है वो हमेशा क्या होती है? तो वो होती है इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट। सिमिलरली जो कैथोड की रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, वो हमेशा क्या होती है? तो वो होती है इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। और इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट को एक दूसरे से सेपरेट कैसे किया जाएगा? मतलब कि यहां पे जब लिखेंगे इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रोलाइट, तो उनको बीच में क्या करेंगे? तो उनके बीच में या तो स्लैश लगेगा या कॉमा लगेगा। ठीक है जी, या तो स्लैश लगेगा या कॉमा लगेगा। कहने का मतलब जैसे कि हमारा जो डेनियल सेल है, एक बार उसी को रिप्रेजेंट करके देख लेते हैं हम लोग। डेनियल सेल में क्या होता है? एनोड पे तो क्या होता है? एनोड पे रिएक्शन चलती है, जिंक गिव राइज टू जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, और कैथोड पे रिएक्शन क्या चलती है? तो कॉपर 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गिव राइज टू जिंक। ये हमने देख लिया था, सॉरी, कॉपर, ये हमने देख लिया था। तो यानी कि क्या है? एनोड पे जिंक और जिंक 2 प्लस है, और कैथोड पे कौन है? कॉपर 2 प्लस और कॉपर। अब देखिए, एनोड पे, एनोड की रिप्रेजेंटेशन पहले होगी A, B एंड C। ठीक है जी। तो एनोड की रिप्रेजेंटेशन पहले होगी, और रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी? इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट। तो पहले लिखा जाएगा इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन है? जिंक है या जिंक 2 प्लस है? तो जिंक है इलेक्ट्रोड, यहाँ पे जिंक जो कि सॉलिड होता है, सॉलिड, और ये क्या है? एक्वस,
ठीक है जी। सिमिलरली ये है एक्वस और ये है सॉलिड। तो जिंक की इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जिंक 2+। अब ध्यान देना है, अगर इन दोनों की स्टेट अलग अलग है, अगर इन दोनों की स्टेट अलग अलग है, जो कि यहाँ पे क्या है सॉलिड और यहाँ पे क्या है एक्वस, ठीक है जी, सॉलिड एंड एक्वस, तो हमें क्या करना है, अलग अलग है तो इनको सेपरेट करने के लिए स्लैश लगाना है, और अगर सेम है तो अलग अलग कर, तो सेपरेट करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा। कॉमा कब लगेगा, जब दोनों सेम स्टेट में हो, जैसे कि ये लिक्विड ये भी लिक्विड तो कॉमा लगेगा, ये सॉलिड ये लिक्विड तो फिर डैश लगेगा, ये सॉलिड ये एक्वस डैश लगेगा, ये लिक्विड ये एक्वस डैश लगेगा, ये सॉलिड कॉमा लगेगा, ये एक्वस कॉमा लगेगा, ठीक है जी। अगर सेम है तो कॉमा लगेगा, अलग है तो डैश लगेगा। अब जो ब्रिज होता है, ब्रिज उसको रिप्रेजेंट करते हैं डबल डैश से, ठीक है जी, डबल डैश। कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड करेंगे, तो यहां इलेक्ट्रोलाइट कौन है, कॉपर 2+ है कि कॉपर है, तो कॉपर 2+ इलेक्ट्रोलाइट है, तो कॉपर 2+ एंड इधर क्या आएगा, कॉपर 2+ होता है एक्वस और ये होता है सॉलिड, तो यानी कि एक्वस और सॉलिड तो अलग अलग है, तो इसका मतलब बीच में, ठीक है जी। तो इस तरह से कुछ हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोड बोल रहा हूं, किसी भी सेल की, ठीक है जी। एनोड की रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट एंड कैथोड की रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जब भी हमारे पास कोई गैस इलेक्ट्रोड हो, गैस, तो गैस इलेक्ट्रोड में क्या होता है, तो चलिए गैस इलेक्ट्रोड को हम देख लेते हैं। तो यहां पे हमारी गैस इलेक्ट्रोड तैयार है, ठीक है जी। अब देखते हैं, देखिए इस तरफ लेफ्ट में क्या बनाया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, और राइट में क्या बनाया, क्लोरीन की इलेक्ट्रोड बनाई है। जो लेफ्ट वाली हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड है वो है एनोड, क्योंकि वो लेफ्ट में है, और जो राइट वाली इलेक्ट्रोड है वो क्या है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोड, जो कि क्या राइट में, इसलिए क्या है कैथोड। ये है एनोड एंड ये है कैथोड, एंड बीच में इनके क्या लगा हुआ है, तो सॉल्ट ब्रिज लगा हुआ है, ठीक है जी। अब क्या करेंगे, एनोड की हमें पता है रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट करते हैं हम लोग। अब यहां पे देखिए इलेक्ट्रोड तो किस चीज की है, हाइड्रोजन की, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, H+। अब एक बात ध्यान दीजिए, जब हम इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट चलने लगेंगे तो अंदर सबसे पहले क्या आएगा, प्लेटिनम का वायर आएगा। देखिए इलेक्ट्रोड में हम अंदर से शुरू करेंगे तो प्लेटिनम का वायर, देन हाइड्रोजन गैस एंड देन इलेक्ट्रोलाइट स्टार्ट होगा, ठीक है जी। कहने का मतलब क्या है कि हर एक गैस की इलेक्ट्रोड में एक प्लेटिनम का वायर लगा होता है, और हमें पता है वो क्यों लगा होता है, क्योंकि गैसेस इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्ट नहीं कर सकती, इलेक्ट्रॉन्स को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकती, और क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए हमें कोई मेटल लगाना पड़ता है, इसलिए हम कौन सा मेटल लगाते हैं, प्लेटिनम। प्लेटिनम ही क्यों लगाते हैं, क्योंकि प्लेटिनम इनर्ट होता है, बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करता, ठीक है जी, किसी भी स्पीशीज के साथ रिएक्ट नहीं करता, इसलिए हम प्लेटिनम लगाते हैं। अच्छा जी, तो एनोड पे सबसे अंदर क्या है, एनोड पे क्या है, पहले क्या लगानी, इलेक्ट्रोड, देन इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोड में सबसे पहले क्या है, प्लेटिनम, तो सबसे पहले लिखेंगे प्लेटिनम। प्लेटिनम के बाहर क्या भरी हुई है, H2, ठीक है जी, हमारी इलेक्ट्रोड हो गई, और इलेक्ट्रोड के बाहर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है, तो H+, तीनों की स्टेट लिख लेंगे, सॉलिड, गैस एंड एक्वस। अब देखिए प्लेटिनम और H2, सॉलिड और गैस अंतर अलग अलग है, कहने का मतलब क्या है कि स्टेट अलग अलग है, तो क्या आएगा, स्लैश, H2 और H+ स्टेट अलग अलग है, स्लैश, इसके बाद ब्रिज क्या, 2 स्लैश, इसके बाद यहां पे देखिए इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड चलना है, यहां पे इलेक्ट्रोलाइट है Cl-, तो सबसे पहले लिख दूंगा Cl-, जो कि क्या है, एक्वस। उसके बाद क्या है, Cl गैस है, Cl2 गैस है, एंड Cl2 गैस के बाद अंदर क्या है, वायर ऑफ प्लेटिनम। देखिए Cl2 गैस है, एंड Cl2 गैस के अंदर क्या है, वायर ऑफ प्लेटिनम। Cl2 इज गैस एंड प्लेटिनम इज सॉलिड। अब देखिए ये एक्वस है, ये गैस है, तो स्लैश, गैस है, सॉलिड है, स्लैश, ठीक है जी। तो इस तरह हम गैस की जो भी इलेक्ट्रोड होती हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है जी। तो इतना देख लीजिए, चलिए आगे चलते हैं। तो चलिए हम E0 सेल के कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जिससे हमें बिल्कुल समझ आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है जी। तो आइए देखते हैं। हमें जो क्वेश्चंस हैं उनमें क्या क्या करना है, देखिए हमें पहले एनोड और कैथोड को आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद क्या करना है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है हाफ सेल रिएक्शंस को लिखना है, उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, हमें फुल सेल रिएक्शन लिखना है,
फुल सेल रिएक्शन लिखने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, ठीक है जी, ई नॉट ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है। तो चलिए देखते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस। तो हमारे क्वेश्चंस ये रहे, तो चलिए करते हैं, ठीक है जी। पहला हमारे पास क्या दे रखा है, रिएक्शन दे रखी है हमारे पास किसी एक सेल की, और उस सेल में हमें क्या क्या करना है, पहले तो एनोड कैथोड को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है जी। अच्छा, तो हमें पता है एनोड कौन होता है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहां पे देखिए ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, कॉपर यहाँ पे 0 में है, +2 में जा रहा है, Ag प्लस में है और 0 में जा रहा है। तो कॉपर का तो हो रहा है ऑक्सीडेशन क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, और Ag प्लस Ag में जा रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो इसका हो रहा है रिडक्शन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो बनती है एनोड, तो और कैथोड कौन बनती है जिसका रिडक्शन होता है। तो यानी कि कॉपर क्या है, कॉपर तो है एनोड और Ag क्या है, कैथोड। आइए, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हाफ सेल रिएक्शन। तो एनोड की रिएक्शन क्या होगी, ऑक्सीडेशन शो करना है, ठीक है जी। एनोड की रिएक्शन है ऑक्सीडेशन शो करना है, और ऑक्सीडेशन कैसे शो करेंगे, तो कॉपर जा रहा है कॉपर 2+ में और 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा, ठीक है जी। अच्छा, और कैथोड पे क्या हो रहा है, तो Ag प्लस इलेक्ट्रॉन खाएगा और किस में जाएगा, Ag में जाएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें इलेक्ट्रॉन दोनों के बराबर करने हैं, तभी फुल सेल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन कट पाएंगे, नहीं तो इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं, और इलेक्ट्रॉन कटेंगे नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है कि फुल सेल रिएक्शन में, कि ताकि इलेक्ट्रॉन कट जाए, इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को बराबर करना है दोनों रिएक्शन में। तो ये इसको 2 2 एंड 2 कर देंगे, ठीक है जी। तो हाफ सेल रिएक्शन हमारी हो गई। अब फुल सेल रिएक्शन कैसे आएगी, इनको जोड़ देंगे, इनको जोड़ देंगे तो क्या आएगा, कॉपर प्लस 2Ag प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स give rise to copper 2+ plus 2Ag plus 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएगा और हमारी रिएक्शन क्या आ जाएगी, कॉपर प्लस 2Ag प्लस विल गिव राइज टू कॉपर 2+ प्लस 2Ag, ठीक है जी। और यही रिएक्शन हमारी यहाँ पे थी, ठीक है जी, यही रिएक्शन हमारी क्या थी, फुल सेल रिएक्शन जो हमें गिवन थी। अच्छा, इसके बाद क्या निकालना है, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला होता है ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो इसका मतलब इसको देखिए, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, कैथोड कौन है, कैथोड कौन है हमारे पास, कैथोड है हमारे पास सिल्वर, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल देखिए Ag प्लस से Ag यानी क्या दे रखा है, प्लस से 0, क्या आरपी दे रखा है, ओपी दे रखा है, आरपी दे रखा है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, या मैं यहां पे लिख लेता हूं ई नॉट Ag प्लस 2Ag माइनस ई नॉट कॉपर 2+2 कॉपर, ठीक है जी। और इसको थोड़ा सा यहां पे सॉल्व कर लेते हैं, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। ई नॉट Ag प्लस से Ag कितना दे रखा है, तो 0.80 और माइनस कॉपर 2+ से कॉपर दे रखा है 0.34, और ये सब हमारे पास क्या आ गया, 0.46 आ गया हमारे पास कुछ क्या, वोल्ट। तो ये क्या आ गया, ई नॉट ऑफ सेल। इस सेल की जरा रिप्रेजेंटेशन भी लिखनी है ना हमें, रिप्रेजेंटेशन लिख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन कैसे लिखेंगे, ABC एनोड ब्रिज कैथोड। तो ABC कैसे होगा, देखिए एनोड की रिप्रेजेंटेशन, एनोड कौन है, पहले तो एनोड हमारा है कॉपर, और कॉपर की रिप्रेजेंटेशन हमें कैसे करनी है, एनोड की रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट। तो यानी कि इलेक्ट्रोड कौन है, जो सॉलिड होता है वो इलेक्ट्रोड होता है, या जो गैस होता है वो इलेक्ट्रोड होता है। तो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट कौन है, यहाँ पे जो एक्वस होता है वो हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोलाइट होता है, और दूसरा जो भी होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रोड, ठीक है जी। तो जो एक्वस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है, और एक्वस हमेशा कौन मिलेगा, जो आयंस होंगे, जो आयंस होंगे वो हमेशा एक्वस में मिलेंगे, ठीक है जी। आयंस कभी सॉलिड लिक्विड गैस में नहीं मिलेंगे, हमेशा एक्वस में मिलेंगे, ठीक है जी। आइए, यानी कि इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट करनी है हमें किसकी, कॉपर की, ठीक है जी। तो यानी कि कॉपर तो इलेक्ट्रोड है और कॉपर 2+ इलेक्ट्रोलाइट है, उसके बाद में लगा देंगे ब्रिज, उसके बाद है Ag+ जो कि इलेक्ट्रोलाइट है, क्योंकि कैथोड की रिप्रेजेंटेशन होती है इलेक्ट्रोलाइट टू इलेक्ट्रोड। तो Ag+ क्या है, इलेक्ट्रोलाइट, और Ag है इलेक्ट्रोड, ये है सॉलिड, ये है एक्वस, ये है एक्वस, एंड ये क्या है, सॉलिड। तो इस तरह से कुछ हो जाएगी। चलिए अब अपने इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है जी। तो यहां पे क्या है कि जिंक की इलेक्ट्रोड दी हुई है, जिंक 2+
क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट, उधर क्या दिया हुआ है, तो H प्लस इलेक्ट्रोलाइट दिया हुआ है और H2 की इलेक्ट्रोड दी हुई है हमारे पास। ठीक है जी, तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो ये देखना है कि एनोड कैथोड कौन है, जो लेफ्ट में एनोड राइट में कैथोड। तो एनोड पे रिएक्शन क्या होती है, हमेशा एनोड पे रिएक्शन होती है क्या, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन अगर रिएक्शन होगी तो देखिए इलेक्ट्रॉन लूज करने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन लूज कौन करेगा, जिंक, और जिंक 2 प्लस में से कौन इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, जिंक जो कि न्यूट्रल है, क्या वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या जिंक 2 प्लस जिसमें पहले से इलेक्ट्रॉन लूज कर रखे हैं क्या वो और लूज करेगा। तो ऑब्वियस बात है कि जो न्यूट्रल है वो लूज करना ज्यादा पसंद करेगा। ठीक है जी, क्योंकि जिसने पहले से लूज कर रखे हैं वो और लूज बिल्कुल नहीं करना चाहेगा। तो यानी कि कौन लूज करेगा, जिंक लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन स्कोर क्या बना लेगा, जिंक 2 प्लस, और कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा, 2। ठीक है जी, ये हुआ सॉलिड, ये हुआ एक्वस। अब क्या करना है हमें, अब हमें देखना है कैथोड। अब कैथोड में कौन है, तो हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन गैस है, और हाइड्रोजन पॉजिटिव के आयंस हैं। कैथोड पे हमेशा क्या होता है, तो कैथोड पे होता है रिडक्शन। और अगर हमें कैथोड पे क्या करना है, रिडक्शन करना है, रिडक्शन कौन करेगा, हाइड्रोजन गैस जो कि न्यूट्रल है, या H पॉजिटिव जिसपे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। रिडक्शन यानी इलेक्ट्रॉन का गेन, और गेन कौन करना चाहेगा, जिसके पास कमी है वो ज्यादा गेन करना चाहेगा। तो यानी कि H पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव राइज टू H2, पर ये तो बैलेंस नहीं है, तो बैलेंस करने के लिए 2 और 2। ठीक है जी, तो इस तरह से तो ये हमारी हाफ सेल रिएक्शन हो गई। फुल सेल रिएक्शन हमारे पास क्या हो जाएगी, Zn प्लस 2H पॉजिटिव विल गिव राइज टू Zn2 पॉजिटिव प्लस H2। ठीक है जी, ये हो गया। इसके बाद अगर हम E नोट कैलकुलेट करें अच्छा पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन लिख देंगे। तो रिप्रेजेंटेशन इसकी क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, रिप्रेजेंटेशन एनोड इलेक्ट्रोड टू इलेक्ट्रोलाइट चलना है। एनोड पे इलेक्ट्रोड है जिंक, इलेक्ट्रोलाइट है जिंक 2 प्लस जो कि एक्वस में होता है। ठीक है जी, ये है सॉलिड। अच्छा जी, इसके बाद आयंस हमेशा एक्वस, और H2 क्या है, गैस। इसके बाद डबल साल्ट ब्रिज का, इसके बाद क्या आएगा, तो H प्लस यानी कि इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोड, और गैस इलेक्ट्रोड में लास्ट में क्या लगता है साथ में, Pt, प्लेटिनम। ठीक है जी, और अगर E नॉट सेल हम कैलकुलेट करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, कैथोड में से एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल घटा देंगे। देखिए क्या दे रखा है हमारे पास, कैथोड कौन है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव से H2 रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है, यानी कि 0 माइनस क्या करेंगे, एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल, एनोड का Zn2 प्लस से जिंक क्या दे रखा है, रिडक्शन पोटेंशियल ही दे रखा है, यानी कि माइनस 0.76, और ये माइनस माइनस आ गया प्लस, तो ये आ गया 0.76 वोल्ट, खत्म हो गया। ठीक है जी, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हम कर सकते हैं इसके बेसिस पे। ठीक है जी, तो इतना देख लीजिए। चलिए इतना आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसके बाद का आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एक क्वेश्चन का टाइप और है जो हम डिस्कस करेंगे, और बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, टेम्परेचर कंसंट्रेशन का इफेक्ट देखेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स पे या सेल पोटेंशियल्स पे। ठीक है जी, तब तक के लिए थैंक यू।